बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोज़, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन। डी फेलोज़, पहले हम किडनैपिंग को देखेंगे, इसके सेक्शंस, रेलेवेंट सेक्शंस को रीड आउट करेंगे और उसके बाद हम इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स इसकी कंप्रीहेंशन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम एबडक्शन को देखेंगे और फिर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन ड्रा करने की कोशिश करेंगे। डियर फेलोस, अगर विदाउट एनी अडो अगर हम किडनैपिंग की तरफ बढ़ें तो किडनैपिंग और एबडक्शन के मतलब वैसे तो सेक्शन जो हैं वो शुरू होते हैं 359 से ऑनवर्ड्स किए जाते हैं 369 तक, लेकिन किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है 359 में और इसकी दो तरह की इकसाम बताई गई हैं और 360 और 361 के अंदर आगे फर्दर इसे डिफाइन किया गया है। 359 जो है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि किडनैपिंग जो है वो दो तरह की है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अगर किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान की बात करें तो सेक्शन 360 जो है हमें ये बताता है कि अगर कोई शख्स जो है किसी शख्स को बियॉन्ड द पाकिस्तान यानी पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देता है उसकी अपनी मर्जी के खिलाफ या उस शख्स की मर्जी के बगैर जिस शख्स की वो लीगल कस्टडी में था, जिस शख्स की कीपिंग में था, अगर उसकी मर्जी के बगैर उसे मुंतकिल कर देता है तो ये किडनैपिंग कहलाता है। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप को आगे 361 के अंदर डिफाइन किया गया कि कोई भी शख्स अगर उसे टेक्स करता है या इंटाइसिस करता है यानी उससे ले जाता है या वर्गला फिसला कर किसी माइनर को जिसकी उम्र जो है अंडर 14 ईयर ऑफ एज है अगर वो मेल है और अंडर 16 ईयर ऑफ एज है अगर वो फीमेल है, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या कोई मेंटली रिटार्डेड शख्स है, अनसाउंड माइंड शख्स है, फातिरुल अक्ल शख्स है, out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind, जिस शख्स के पास इस अनसाउंड माइंड शख्स की या माइनर की लीगल कस्टडी थी उसकी कस्टडी से उस शख्स को ले जाता है या उसे वर्गला फिसलाकर वहां से दूसरी किसी और जगह पर ले जाता है। तो डियर फेलोस, ये फिर ऑफेंस जो है वो किडनैपिंग का कमिट हो जाएगा। अब इस ऑफेंस के मतलब थोड़ी सी चीजें हमें टेकिंग और इंटाइसिंग जो लफ्ज है उसको डिफाइन करने की जरूरत है। ये एक जजमेंट AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 2313 के अंदर डिफाइन किया गया कि ये टेकिंग और इंटाइसिंग से मुराद क्या है। कहा गया द वर्ड टेक्स डजंट नेसेसरीली कनोट टेकिंग बाय फोर्स एंड इट इज कन्फाइंड टू यूज ऑफ फोर्स actual or constructive. These words takes or entices merely mean to cause to go, to escort or to get into possession. इसका ना तो ये मतलब है कि किसी को फोर्स इस्तेमाल करके, कंपल्जन इस्तेमाल करके किसी को धक्के से ले जाया जाए, बल्कि अगर आपने किसी को सिर्फ ये काज कर दिया कि वहां से वो चला जाए तो ये इंटाइसिंग और टेकिंग में आएगा। डियर फेलोस, किडनैपिंग के हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है और इस हवाले से सेक्शन 363 की बड़ी मिस एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर हो रही है और ये प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर भी ऐसे FIRs हमारी नज़रों से गुजरती हैं कि जहां पर एक कपल पाकिस्तान के अंदर आता है या तो वो बाहर रह रहे होते हैं या उनमें से एक बाहर रह रहा होता है और कपल के आपस में रिलेशनशिप स्ट्रेन होते हैं और उनमें से एक जो कपल में से एक जो हस्बैंड या वाइफ वो बच्चों को लेता है और बाहर चला जाता है और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि हम उसकी 363 के किडनैपिंग की FIR लॉन्च करवा देते हैं और आगे फर्दर फिर उसे प्रोसिक्यूट करते हैं। ये जो ट्रेंड है इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए क्योंकि जो सेक्शन 361 है उसकी जो आगे
एग्जाम्पशन जो उसके अंदर दी गई है एक्सप्लेनेशन के अंदर, उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकल लिखा है और जजमेंट्स ने भी टाइम एंड अगेन इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो आप इस नेचर के केसेस पर 363 का इतलाक करते हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि इसी सेक्शन की एक्सेप्शन के अंदर ये बात लिखी गई कि दिस सेक्शन डजंट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स himself to be the father of an illegitimate child or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. Dear fellows, इस हवाले से मैंने 2-3 जजमेंट्स सिलेक्ट की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे फर्दर चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी. PLD 2008 लाहौर पेज 533 और इसी तरह 2008 YLR पेज 1669 के अंदर इस प्रोपोजिशन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया. उसका रेलेवेंट जो पोर्शन है वो आपके सामने रखता हूं. कहा गया कि वर्ड्स लॉफुल गार्डियन इन सेक्शन 361 PPC आर यूज्ड इन अ वाइडर सेंस इंक्लूडिंग एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ द माइनर. प्रिंसिपल ऑफ डुअल guardianship of minor is by itself non-repugnant to Islamic law or law of the land. Under such conception, guardianship of father doesn't cease while minor is in custody of mother, and there is nothing in law to prevent mother to agitate her right of hizanat custody of minor when minor is with father. और इस जजमेंट के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्टिव अंदाज में, डायरेक्टिव अंदाज में ऑनरेबल कोर्ट ने ये लिखा कि फादर एंड मदर कांट प्रोसिक्यूट ईच अदर ऑन द चार्ज ऑफ किडनैपिंग ऑफ देयर ओन माइनर चिल्ड्रन. यस, वो कस्टडी हिजानत का दावा कर सकते हैं, 491 के तहत वो पिटीशन कर सकते हैं सेशन कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने, लेकिन इस हवाले से 363 का ऑफेंस कमिट नहीं होता. डी फेलोज, एक और बात बड़ी अहम है इस हवाले से कि किडनैपिंग का ऑफेंस कब शुरू होता है और कब ये एंड हो जाता है. इस हवाले से बल्कि इस जो पहली प्रोपोजिशन आपने डिस्कस की उस हवाले से एक और बड़ी जजमेंट बड़ी इनलाइटनिंग है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं. 2001 PCRLJ पेज 331. इसके अंदर भी यही बात को रिपीट किया गया कि फादर ऑफ अ चाइल्ड बीइंग अ लॉफुल नेचुरल गार्डियन अलॉन्ग विद द मदर can never be ascribed or attributed offense of kidnapping of his own child. यानी इस हवाले से अगर वो उस कस्टडी से, मदर की कस्टडी से बच्चों को ले जाता है तो आप उसको एस्क्राइब या एट्रीब्यूट ये नहीं कर सकते कि ये ऑफेंडर है अंडर सेक्शन 363. ये फेलोज, अब अगर हम इसकी बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग की बात करें तो इस हवाले से भी जजमेंट ने रहनुमाई की है. जजमेंट्स के अंदर ये लिखा गया कि द मूवमेंट अ चाइल्ड इज टेकन out of the keeping of his lawful guardian, offense of kidnapping becomes complete. यानी जो ही आपने out of the keeping of the guardian बच्चे को मुंतकिल किया, ये offense complete हो गया और ना ही continue रहता है, बल्कि ये offense complete हो गया और इस section की invoking जो है वो अब हो सकती है. Dear fellows, अगर अब हम बात करें abduction की तो section 362 इसको define करता है. section 362 ये कहता है कि whoever by force compels or by deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. इसके अंदर दो चीजें बताई गई कि या कंपल्जन फोर्स का इस्तेमाल किया गया है या डिसीटफुल मींस का इस्तेमाल किया गया है एक शख्स को इंड्यूस करने के लिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाएं, तो ये अबडक्शन कहलाएगी. डियर फेलोज, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज 67 के अंदर भी एबडक्शन को एक्सप्लेन किया गया कि दिस सेक्शन मेयरली गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एबडक्शन. Abduction by itself is no offense, but abduction with certain intent is an offense. इस सेक्शन के अंदर ये पीनल सेक्शन नहीं है, ये सब्सटेंटिव सेक्शन नहीं है, ये सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है. मेयर आप फोर्स अगर इस्तेमाल करते हैं, डिसीटफुल मींस का इस्तेमाल करते हैं एक शख्स को इंड्यूस करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई और ऑफेंस तो कमिट हो सकता है, लेकिन एबडक्शन का ऑफेंस इस कमिट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस के इंटेंशन इज
कपल्ड विद द एक्ट, और वो इंटेंशन क्या हो सकती है वो आगे मैं जिक्र करूंगा कि 364 के अंदर, 364A के अंदर, 365 और 365A के अंदर, इसी तरह 367 के अंदर वो कौन सी इंटेंशन है। यानी अगर आप इब्डक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मर्डर तो फिर ये एबडक्शन होगी, जैसे कि 364 हमें बताता है। इसी तरह 364A हमें बताता है कि अगर आप एक बच्चे को एबडक्ट कर रहे हैं और वो फॉर द पर्पस ऑफ मर्डर या सब्जेक्ट टू ग्रीवियस हर्ट या स्लेवरी के लिए कर रहे हैं तो फिर ये एबडक्शन का ऑफेंस होगा। इसी तरह 365 हमें ये बताता है कि अगर आप किसी को एबडक्ट करते हैं विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्वाइन पर्सन तो फिर ये एबडक्शन होगी। इसी तरह फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, अगर यानी इस एबडक्शन जो आप उसे कंपल्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर इंड्यूसिंग हिम टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके साथ इंटेंशन टू कमिट एन अदर ऑफेंस होना जरूरी है, फिर एबडक्शन होगी। डियर फेलोज, PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 814 के अंदर फोर्स और डिसीटफुल मीन्स को एक्सप्लेन किया गया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। कहा गया कि abduction is committed when a person is taken from one place to another by force or by deceitful means whose the accused had neither when this accused had neither used force nor ordered its use, and undisputedly no deceitful means were used, एलिमेंट ऑफ एबडक्शन वाज नॉट प्रूव्ड। यानी एबडक्शन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, या आपने फोर्स का इस्तेमाल किया है, कंपल्जन का इस्तेमाल किया और उसके साथ डिसीटफुल मीन्स इस्तेमाल किए हैं, तो फिर ये एबडक्शन के जुमरे में आएगा। डियर फेलोज, अगर हम एबडक्शन और किडनैपिंग को अब अगर मद्देनजर रखें तो किडनैपिंग और एबडक्शन के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, रादर दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम पहला डिफरेंस सामने रखें तो किडनैपिंग के अंदर दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इन किडनैपिंग द पर्सन किडनैप्ड मस्ट बी माइनर अंडर 14 years of age if a male, under 16 years of age if a female, or a person of unsound mind। यहाँ पे माइनर होना जरूरी है या मेंटली रिटार्डेड होना जरूरी है, जबकि एबडक्शन के अंदर ऐसी कोई मेंटल कंडीशन या कंडीशन ऑफ एज की कोई कदगन नहीं है। इसी तरह जब हम इसके अंदर दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं तो दूसरे डिफरेंस के अंदर हम देखते हैं कि किडनैपिंग के अंदर सिंपली टेकिंग अवे है या इंटाइसिंग है टू गो फ्रॉम द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन, जबकि इसके अंदर हम एबडक्शन के अंदर देखते हैं कि वहां पे फोर्स का एलिमेंट होना जरूरी है, कंपल्जन का एलिमेंट होना जरूरी है और डिसीटफुल मीन्स का एलिमेंट होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर जब हम डिफरेंस देखते हैं तो डियर फेलोज, किडनैपिंग के अंदर जो कंसेंट है वो इममटेरियल है, जबकि एबडक्शन के अंदर जो इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा मटेरियल है, क्योंकि अगर किसी और काम के करने की इंटेंशन नहीं होगी तो एबडक्शन सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है। इसी तरह जब हम नंबर 4 पर देखते हैं डियर फेलोज, तो नंबर 4 पर हम देखते हैं द मूवमेंट माइनर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लॉफुल कीपिंग तो ऑफेंस इज कंप्लीट, जबकि हम देखते हैं कि ऑफेंस एबडक्शन जो है ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। नंबर 5 पर जब हम डिफरेंस देखते हैं तो द किडनैपिंग द इंटेंट ऑफ द एक्यूज्ड इज होली इररेलेवेंट, जबकि 5 के अंदर जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 364, 364A, 365, 366 के अंदर इंटेंशन टू एक्सटॉर्ट मनी, इंटेंशन टू मर्डर, टू इंटेंशन टू सब्जेक्ट स्लोमिंग, ये सारी चीजें की इंटेंशन होना जरूरी है। डियर फेलोज, 6 नंबर पर जो हम इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ इंटाइसिंग or removing a person from the keeping of the lawful guardian without his consent, जबकि एबडक्शन के अंदर कोई लॉफुल गार्डियन की कीपिंग का कोई जिक्र नहीं है। नंबर 7 पर जब हम देखते हैं तो बड़ा एक जबरदस्त किस्म का डिफरेंस हमारे सामने आता है कि जो किडनैपिंग है वो सब्सटैंटिव ऑफेंस है, यानी अगर किडनैपिंग होती है तो 363 के अंदर उसकी 7 ईयर तक पनिशमेंट दी गई है और उसके साथ फाइन दिया गया है, जबकि अबडक्शन जो है वो सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली ऑफेंस नहीं है जब तक इसके साथ दूसरे अमाल शामिल नहीं होंगे, एक्सटॉर्टिंग मनी शामिल नहीं होगी, इंटेंशन टू मर्डर शामिल नहीं होगा, इंटेंशन टू किडनैपिंग अ वुमेन फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग मैरिज, ये सारी चीज़ें शामिल नहीं होंगी उस वक्त तक ये ऑफेंस
कमिट नहीं होगा और ये सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं होगा, यानी ये पीनल सेक्शन इन्वोक नहीं होगा। डियर फेलोज, हमने इन दोनों किडनैपिंग और अबडक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।